हेलो साथियों। तो आज हम पीरियोडिक टेबल के सारे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं 118 यानी 118 एलिमेंट अब तक पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल में एक आप शब्द सुनते हो आवर्त और एक सुनते हो वर्ग यानी पीरियड और ग्रुप। तो 7 पंक्तियां आपको देखने को मिलती है 7 रो इस तरह से, ये 2 3 4, आप जैसे जैसे नीचे उतरते हो वैसे वैसे पीरियड काउंट होता जाता है। तो ये जो रो है, ये जो रो चलती है इसको हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं पीरियड। और इस तरह से आप खाने देखते हो उसको हम बोलते हैं ग्रुप या वर्ग। तो आप पीरियड टेबल को अपने सामने रख लीजिए। इसके बाद से स्टार्ट होगा आपका बेसिक से बेसिक लगा करके एडवांस लेवल तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए पीरियड 1, मैं आपसे बात कर रहा हूं पीरियड 1 की। ठीक है, जो हाइड्रोजन हीलियम 1s, इसमें जो सबसेल होते हैं क्या होते हैं 1s, केवल एक सबसेल होगा आपको पास में 1s। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या आपका n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो आवर्त होगा उतना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। देख लीजिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट आवर्त में सबसेल क्या होगा 1s। इसमें s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 2। तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। ये आवर्त सारणी का पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है या अति लघु आवर्त है। देखिए दूसरे पे आ जाइए, 2s और 2p। आपने देखा होगा s और p, दूसरे आवर्त में हम केवल s और p के एलिमेंट मिलते हैं हमको, यानी s में अधिकतम 2 और p में अधिकतम 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। ये लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे खत्म होता है, इसको शॉर्ट, ठीक है, लघु आवर्त बोलते हैं। थर्ड पीरियड में आप 3s और 3p, यहां पर भी s और p सेम 8 इलेक्ट्रॉन, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, 6 और 2 8। सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गन पे खत्म होता है, ये भी शॉर्ट आपका लघु आवर्त होता है। ओके, देखिए चौथे पीरियड पे यहां पे आपको ध्यान देना है। चौथे पीरियड में 4s और 4p तो होता ही है, s और p, बीच में 3d फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी नई जुड़ जाती है। 10 एलिमेंट इसके नए ऐड हो जाते हैं। ये 10 एलिमेंट या 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 8 तो पहले से थे, s और p के पास 8 थे, p के 6, s के 2 8 और 10 18। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन, जो 19 पोटेशियम से स्टार्ट होकर के 36 क्रिप्टॉन तक चलता है। ये आपका लॉन्ग या दीर्घ पीरियड होता है, दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड। ओके, हम बात कर रहे हैं पांचवें की। सेम 4s के बाद में 5s, 4p के बाद में 5p, 3d के बाद में 4d, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी। तो ये s और p में कितने हो गए 8 और d में 10 18 सेम। 37 रुबिडियम से लगा करके 54 जिनोन तक, ये भी आपका लॉन्ग पीरियड या दीर्घावर्त होता है। फिर मैं बात कर रहा हूं 6 पे। यहां पे आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा 6 में, 6s 4f 5d 6p, यानी s p d f चारों के चारों सबसेल किसमें प्रेजेंट हैं 6 आवर्त में, 6 पीरियड में, 6s 4f 5d और 6p। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए आप, s में 2, p में 6 8 हो गए, d में 10 18 हो गए, 18 और 14, f में अधिकतम कितने भर सकते हैं हम 14 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 32। जो स्टार्ट कहां से होता है 55 सीजियम से स्टार्ट होकर के 86 रिडॉन पे जाकर रुकता है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, पूरी आवर्त सारणी का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड या अति दीर्घ आवर्त कौन सा होता है आपका 6। तो दो कॉन्सेप्ट, लॉन्गेस्ट पीरियड और SPDF, चारों के चारों सबसे प्रेजेंट होते हैं किसमें 6 में। 7 नंबर पे आपका 7s 6d और 5f, काउंट कीजिए, s में 2, f में 14 16, 16 और 10 26, 87 फ्रांसियम से स्टार्ट 112 अनबियम तक। तो ये इनकम्प्लीट है, आगे इसमें एलिमेंट की खोज चल रही है। तो यहां तक आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, आगे हम और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। सेकंड आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन,
ये जो है वो थर्ड आवर्त के कुछ तत्वों के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। देखिए आप लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ली, बे, बक, नो, फ, ने, इस तरह से। तो ये जो एलिमेंट हैं सेकंड आवर्त के, वो थर्ड आवर्त के तत्वों के साथ में, लिथियम आपका मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ में क्या दर्शाता है? विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसी प्रकार देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको मैं तब पहले बता चुका हूं कि 6 आवर्त में सभी प्रकार के तत्व आपको मिल जाएंगे, एस ब्लॉक के भी, पी ब्लॉक के भी, डी के भी और एफ के भी। ओके, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं? फर्स्ट वाले, हलीना के रक्कस फर, ये वाले, ये जो हैं ये सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये जल्दी से जल्दी H प्लस, Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस जल्दी से जल्दी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर इनको अष्टक पूर्ण स्थायी विन्यास मिलता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं आपके फर्स्ट वाले, सर्वाधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 17वां, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। ये जो लोग हैं ये पांचों, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अष्टक पूर्ण विन्यास बना देंगे। तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 17वां वर्ग आपका। ठीक है, सेवंथ ए समूह, जो हेलोजन एलिमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया आपका। उसके बाद देखिए गैसीय तत्वों की अधिकतम संख्या वाला वर्ग, आप देखोगे छठा का लास्ट वाला 18वां ग्रुप, 18वां वर्ग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 6 हैं वो सब आपकी क्या है? गैस है, जिनको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो गैसीय तत्वों की अधिकतम संख्या वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा? 18 ग्रुप, जिसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में गैसियस एलिमेंट यानी गैसीय तत्व कितने हैं? 11। गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सारी नोबल गैस। 5 तो ये हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैस 6। 5 और 6 11। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम नोबल गैस में आती है, हीलियम सबसे पहले, यानी पहला आवर्त, ये पहला आवर्त है हाइड्रोजन और हीलियम, हम बात कर चुके पहले फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम। तो ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सभी गैसें हैं? फर्स्ट है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, हाइड्रोजन हीलियम दोनों गैसें हैं, दोनों फर्स्ट आवर्त के एलिमेंट हैं। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही लाइन में मिलेंगे आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उसके बाद नियोन, ये चारों गैस हैं। यानी ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सर्वाधिक गैसें हैं? आवर्त बोल रहा हूं, वर्ग नहीं, ध्यान रखना, आवर्त। इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जाने पर तो वर्ग बोला था मैंने, लेकिन मैं ये आवर्त की बात कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये 4, यानी सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला आवर्त कौन सा है? आपका सेकंड आवर्त, सेकंड। और नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट यानी द्रव तत्वों की संख्या, द्रवीय तत्वों की संख्या टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में कितनी है? 6। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन और अनबियम। ओके, तो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन चारों की क्या क्या विशेषता है, इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।